Hello everyone, welcome to Fortify Solution. This is session 6 of iOS Pen Test course and जो हमारे इस सीरीज का जो टॉपिक है iOS स्टैटिक एनालिसिस जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड टॉपिक रहेगा info.plist एनालिसिस एंड ATS मिसकॉन्फ़िगरेशंस। एज हमने लास्ट सेशन में एक्सट्रैक्शन किया था IPA का एंड वी इवन हैड अ डिस्कशन ऑन द info.plist फाइल बट आज हम इसके ऊपर ही प्रॉपरली फुली डिस्कस करेंगे। सो एज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि ये स्टैटिक एनालिसिस रहेगा ऑन विंडोज VMware एंड देन वी विल यूज काली। सो जो OS हम यूज करने वाले हैं दैट इज काले लिनक्स एंड एप्स मेजरली जो हम इस सेशन में यूज करेंगे वो रहेंगी DVIA एंड iCode जो कि हमने लास्ट सेशन में एक्सट्रैक्ट किया था ये वाला द सेम वे यू कैन एक्सट्रैक्ट द iCode। इट्स प्रीटी सिंपल। So let's move with the topic. So first understand करना है what is exactly the info.plist. So हर एक iOS एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसका नाम होता है info.plist. So इस फाइल को हम ऐप का कंट्रोल पैनल कह सकते हैं। जैसे हमारा विंडोज में कंट्रोल पैनल है वैसे ही ये ऐप का कंट्रोल पैनल है क्योंकि यहीं पे सब डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? व्हाट आर द परमिशंस ऑफ द ऐप, नेटवर्क सिक्योर है या नहीं है, ऐप के डीप लिंक्स एंड यूआरएल स्कीम्स क्या हैं, ऐप बैकग्राउंड में कैसे बिहेव करेगी, फाइल शेयरिंग अलाउड है नहीं है, डीबगिंग सिस्टम लेवल सेटिंग्स। सो ये सारी की सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी। अगर सपोज info.plist अगर मिसकॉन्फ़िगर्ड हो जाए तो आईएस खुद से ही इनसिक्योर बिहेव करने लगता है। सो इवन इवन दो आपका कोड भी सिक्योर हो, सो इसीलिए जो हमारी info.plist एनालिसिस है हमें स्टैटिक एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा टारगेट जो रहता है इस पे रहता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द रोल ऑफ info.plist in iOS security model. Interesting questions because iOS main security बिकॉज यहाँ पे हम ऐप की बात कर रहे हैं बट मुझे ये बताना है कि सिर्फ ऐप पे डिपेंड नहीं होती, OS लेवल पे भी में इम्पॉर्टेंट होती है। सो इन्फो जो प्लेलिस्ट है एक्चुअली एक पॉलिसी फाइल होती है जो आपके iOS कर्नल के बीच का ब्रिज होती है। ये डिसाइड करता है व्हाट आर द नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पे हम ATS रूल को चेक करते हैं। देन व्हाट आर द यूजर प्राइवेसी जहाँ पे हम परमिशंस को देखते हैं। कंट्रोल ऐप टू ऐप यहाँ पे हम URL स्कीम्स को देखते हैं। फाइल सिस्टम एक्सेस यहाँ पे फाइल शेयरिंग लॉग्स। देन iCloud कीज अगर क्लाउड बैकअप का है। तो अगर info.plist वीक होगी तो iOS खुद से ही ऐप को इनसिक्योर परमिशंस दे देता है, इसीलिए हम बार बार इस चीज की बात कर रहे हैं। नाउ इवन स्टैटिक एनालिसिस में हम ऐप को रन नहीं करते हैं, दिस इज एग्जैक्टली हम ऐप को एक्सट्रैक्ट करके उसे इंस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसके बाद हम उसको रीड कर सकते हैं। OS लेवल परमिशन जैसे कि हमने देखा कि OS लेवल परमिशंस हम रीड कर सकते हैं, अटैक सरफेस आपको पता चलता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आपको जेल ब्रेक की जरूरत नहीं रहती, रियल वर्ल्ड क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी यहाँ मिल भी जाती है। सो रियल ऑडिट में सबसे पहला टारगेट इन्फो प्लेलिस्ट ही होता है जब आप एक्चुअल टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। बट अब हम जो ATS की बात कर रहे हैं वो क्या है, अभी उस चीज को समझते हैं। ATS इज व्हाट, इट्स ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है अभी हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेसिकली एप्पल ने iOS 9 में एक सिक्योरिटी फीचर ऐड किया था। कैन यू गेस विच इज द सिक्योरिटी फीचर? दैट इज ATS, विच इज कॉल्ड द ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। अब इसका गोल क्या था कि जो ट्रैफिक है वो इनक्रिप्टेड रहे एंड अलाउ ओनली TLS ट्रैफिक, वैलिड सर्वर सर्टिफिकेशंस को वेरीफाई किया जाए, MITM को ब्लॉक किया जाए, मतलब ओनली HTTPS ट्रैफिक। एंड बाय डिफॉल्ट ATS इनेबल होने पे HTTP ट्रैफिक को ब्लॉक करता है और सिर्फ HTTPS को ही अलाउ करता है। सो दिस इज एग्जैक्टली द ATS।
अगर हम इंटरनल इसकी रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करें या आप कह सकते हो उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करें, सो सबसे पहले हमें आती है नेटवर्क रिक्वेस्ट। नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के आने के बाद हम इन्फो पी लिस्ट में ईटीएस पॉलिसी चेक होती है। उसके बाद iOS सिक्योरिटी इंजन, at last it allow and block based on the thing। सो एटीएस ओएस लेवल पर इन्फोर्स होता है, ऐप लेवल पे नहीं। इसीलिए अगर info डॉट plist इनसिक्योर फ्लैग सेट है तो ओएस भी इनसिक्योर ट्रैफिक को अलाउ करेगा। अगेन एंड अगेन आई एम मेंशनिंग दिस स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज इवन हमारे ओएस लेवल पे। Now we'll move to the practical of info.plist analysis and ATS misconfigurations. So सबसे पहले हम समझते हैं ATS misconfigurations क्या है। उसके लिए हम रन कर लेते हैं काली। We will open a terminal here, cd dot cd analysis dva। Okay, so this is the folder of DVIA extraction जो कि हमने लास्ट सेशन में एक्सट्रैक्ट किया। Now we'll see the ATS min configurations। So हम सबसे पहले ATS का जो ऐप सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी का है उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसे करने के लिए हमारे पास एक टूल है जो कि हमने लास्ट सेशन में भी दे रखा था, plist util एंड हाइफन p, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एंड यहाँ पे एक फाइल है, मैं पहले वो दिखा देती हूँ। देयर इज ए कॉल्ड info डॉट plist, इसी फाइल की बात हो रही है। ठीक है, अभी हम plist util hyphen p info डॉट plist की बात करेंगे। एंड यहाँ पे हमें एप्स जो हम फीचर की बात कर रहे हैं वो देखने वाले हैं, NS ऐप सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज कॉल्ड द ट्रू, जिसका मतलब है कि ATS कंप्लीटली डिसेबल हो चुका है। ऐप जो है वो HTTP ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है। वीक या बिना TLS के भी कनेक्शन पॉसिबल हो सकता है, MITM है जहाँ जो कि हमने लिस्ट डिस्कस किया। इस टाइप का मिसकॉन्फ़िगरेशन हमेशा के लिए, अभी आप पूछोगे इसका सिवियरिटी लेवल क्या होता है, इसका सिवियरिटी लेवल क्रिटिकल होता है। एंड वास में ये M3 मीन्स इनसिक्योर कम्युनिकेशन में ये हम ऐड कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके की फाइंडिंग मिलती है ना। अभी हमें ये भी चेक करना है कि कोई NSE एक्सेप्शन डोमेन्स है कि नहीं है। NSE एक्सेप्शन डोमेन्स के लिए आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। NSE नोप, तो हमें यहाँ पे किसी भी तरीके का नहीं मिला है। 1 सेकेंड, नहीं, हमें NSE का भी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं मिला है। हम इसका चेक कर लेते हैं, NSA। ओके, सो दिस वाज ट्रू जो कि हमने फाइंड किया था। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि हम ऐसे ही इसे रीड करते हैं, दैट विल गिव अस द मोर क्लैरिटी। यहाँ पे हमें इसके रिलेटेड कोई प्रेजेंट नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि डोमेन जो स्पेसिफिक इनसिक्योर एक्सेप्शन है कॉन्फ़िगर नहीं है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल एटीएस ऑलरेडी डिसेबल है तो डोमेन एक्सेप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नो डोमेन लेवल एटीएस यहाँ पे एक्सेप्शंस वर आइडेंटिफाइड। Okay, now we will check for the NS exception minimum TLS version।
अगर आपको TLS 1.0 या फिर किसी भी तरीके का कुछ मिलता है तो भी हम उसे मिसकॉन्फ़िगर्ड कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चेक करना है NSE एक्सेप्शन मिनिमल TLS। ओके, ये यूआरएल स्कीम है। दिस इज फॉर मिनिमल ओएस वर्जन। NSA हमने चेक किया एंड यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली, विच मीन्स द एंट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्यों? अगेन ऑब्वियसली द ATS इज डिसेबल, सो ऐप ऑटोमेटिकली वीक या नॉन जो TLS ट्रैफिक है वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग में ये लिख सकते हैं अगर आपको एंट्री नहीं मिली है, नो एक्सप्लिसिट वीक TLS वर्जन इज सेट, हाउएवर ग्लोबल ATS इज डिसेबल मेक द ऐप वल्नरेबल टू द वीक ट्रांसपोर्ट। तो ये हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, दिस इज द सेकेंड थिंग। नेक्स्ट हम ये चेक कर सकते हैं कि UI फाइल शेयरिंग इनेबल्ड है कि नहीं है। अगर मैं ये मिल जाएगा तो ऐप का इंटरनल डेटा डायरेक्ट फाइंडर या इंट्यून में से निकल सकता है बिना जेल ब्रेक के। सो दिस इज वी नीड टू चेक वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे UI फाइल शेयरिंग। आई वोंट फाइंड, ये लॉन्च इमेज है। UI file sharing, no, I don't think so any such kind of। यहाँ पे हम देख लेते हैं UI file, no, no such type of entry। सो यहाँ पे भी हमें UI फाइल शेयरिंग इनेबल्ड जो था वो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है ऐप का लोकल डेटा डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, फिजिकल एक्सेस से भी डेटा लीक नहीं होता। अगर ये चीज़ है तो इस सिचुएशन में ये मैं इसे जो हमारी ऐप होती है वो सिक्योर हम कहते हैं, विच इज अ सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ वी विल सिक्स द CF बंडल URL टाइप विच इज डीप लिंक सिक्योरिटी। अब हम वो चेक करेंगे कि किस तरीके के डीप लिंक हैं। अगेन वी विल फाइंड CFB बंडल URL टाइप। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है CFB। Oh, so there are a lot of CFB, जिसका मतलब होता है कि दूसरी ऐप से डायरेक्ट लॉन्च हो सकता है या कोई भी मलिशियस ऐप सेम रजिस्टर कर रही हैं कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है हाई लैटिट्यूड हैक्स डॉट DVIA स्विफ्ट। तो यहाँ पे ये मिला है। ओके, DVIA का है। उसके बाद हमें मिला है DVIA और दिस इज द अनदर। यहाँ पे बेसिकली दूसरी ऐप से ये डायरेक्ट लॉन्च हो रहा है। ये क्या अटैक पॉसिबल होते हैं यहाँ पे? URL स्कीम हाईजैकिंग, अनऑथोराइज इन ऐप एक्शन एग्जीक्यूशन और टोकन और पैरामीटर लीकेज के लिए। इसकी अगर सिवियरिटी की बात करें तो इट कम्स अंडर द हाई reporting में, because the application register custom URL scheme without validation, which is making it more vulnerable to scheme hijacking and unauthorized invocation। ये हमारा जो M1 है प्लेटफॉर्म यूजेस और इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन, ये उन दो कैटेगरीज में आ जाता है। ओके, ओके। नेक्स्ट आता है हमें जो चेक करना है LSA एप्लीकेशन क्वेरीज। यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं LSA। देर इज ए नो एंट्री। मैनुअली चेक करना है तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं LSA 1 LSR, नो नॉट LSA। दिस वाज द एंट्री। DV2 also। ओके, देर इज ए नो एंट्री। इसका मतलब है आप दूसरी ऐप को स्लाइटली फिंगरप्रिंट नहीं कर सकते, यूजर प्राइवेसी यहाँ पे सेफ है। यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट अगर देना होगा तो यहाँ पे होगा प्राइवेसी प्रोटेक्टेड।
उसके बाद जो हम परमिशंस की बात कर रहे हैं, विच इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, परमिशन कहाँ पे डिक्लेयर होती है। सो यहाँ पे हम परमिशंस को चेक करते हैं। तो परमिशन के लिए मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एनएस कैमरा यूजेस डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फेस आईडी डिस्क्रिप्शन टू डेमोन्स्ट्रेट द मिसयूज ऑफ द कैमरा एंड द ऐप नीड्स फेस आईडी परमिशंस। इसका मतलब कैमरा एक्सेस लिया गया है, फेस आईडी बायोमेट्रिक लिया गया है। नाउ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कैमरा परमिशन का मिसयूज स्पाईवेयर या मालवेयर में बहुत ज़्यादा होता है। फेस आईडी बायोमेट्रिक का भी सेंसिटिव कैटेगरी में आता है। सो एज पर वास्ट टॉप 10 ये सिक्योरिटी नोट में आप लिख सकते हो। Runtime camera and biometric permission significantly expanded the attack surface if runtime protections are bypassed, and it comes under M2, which is the insecure data storage with respect to the privacy context, and M7, which is a client side security. तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सो दिस इज़ द, अगर यहाँ पे पूरी फाइल का हम फाइंडिंग देखें तो हमें एटीएस कम्प्लीटली डिसेबल मिला, कस्टम यूआरएल स्कीम एक्सपोज थे। अनदर थिंग वाज कैमरा एंड फेस आईडी परमिशंस अटैक सरफेस यहाँ पे बढ़ा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिली है। But the major finding was here is the NSA allowed arbitrary loads to equals to true था, that was the हमारा जो major important finding है। सो सेम वे से जो हमारा आईगोट है वहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं व्हाट दैट एप्लीकेशंस प्लेलिस्ट फाइल। सो हम उसमें भी मूव करते हैं। ठीक है, अभी हम पेलोड, आई गॉट, ओके, सो वी आर हियर। Where is info.list? Oh, here it's an info.plist. So यहाँ पे I got Swift का है। Mainly हमें again ATS deep link and privacy misconfigurations यहाँ पे देखनी है with respect to the static analysis only. So अब हम I got का जो application है उसका check करेंगे same way जैसा हमने पहले check किया था। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ grep करने के लिए NSA। सो यहाँ पे भी अगेन द सेम एंट्री, जिसका मतलब completely डिसेबल कर दिया है, आप प्लेन टेक्स्ट ट्रैफिक अलाउ कर सकते हो। सो अगेन इट्स अ सिवियरिटी ऑफ क्रिटिकल विच वी कैन मैप टू द M3 इनसिक्योर कम्युनिकेशन। सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी मिसकॉन्फ़िगरेशन जो पूरे नेटवर्क सिक्योरिटी को तोड़ देती है, जो कि हमने पहले भी देखा। अनदर हमने चेक किया था डोमेन स्पेसिफिक एटीएस जो एक्सेप्शंस वेरिफिकेशंस। सो जनरली क्या होता है कि डेवलपर्स कभी कभी सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन के लिए ही एटीएस डिसेबल करते हैं, सो इसलिए हमें ये चेक करना है। तो हम चेक करते हैं एन एस ई, एन एस ई, ठीक है। सो इसकी एंट्री नहीं है, नो डोमेन लेवल एटीएस एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। हाउएवर ग्लोबल जो हमारा एटीएस था वो ऑलरेडी डिसेबल था, जिसके थ्रू पर डोमेन कंट्रोल इनफेक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हमें टीएलएस का एंट्री भी देखना है, तो वो मैं मैनुअली चेक करती हूँ बिकॉज आई वांट टू लुक इनटू दैट। सो यहाँ पे मुझे टीएलएस का चेक करना है। मिनिमम ओएस वर्जन भी यहाँ पे दिया है, तो आप इसे भी समझ के चलिए। मिनिमम वर्जन विच इज ए 10.0। ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है, नो एक्सप्लिसिटली वीक टीएलएस वर्जन। एंड अगेन सेम पॉइंट, ग्लोबल एटीएस डिसेबलमेंट है, द ऐप में स्टिल परमिट इनसिक्योर जो भी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है। नाउ विल सी यूआई का फाइल शेयरिंग इनेबल्ड है या नहीं है। सो उसके लिए आई विल चेक यूआई एंड विल सी फाइल। ओके, हमें कोई तरीके की फाइल शेयरिंग, इंटरफेस, लॉन्चिंग डिवाइस, एनएसए नहीं है। ओके, सो देयर इज ए नो फाइल, इसका मतलब ऐप का लोकल डेटा डायरेक्ट पीसी या मैक से एक्सेस नहीं हो सकता। फिजिकल एक्सेस या बैकवर्ड हमें जो फिजिकल एक्सेस या वो सब ज़रूरी है। सो अगेन दिस इज अ पास विद द सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ विल सी द CFB बंडल टाइप, हम वो चेक करेंगे। तो
उसके लिए यहाँ पे मैं चेक करती हूँ CFB। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलता है यू आई गॉट, जिसका मतलब ऐप का आई गॉट स्कीम के थ्रू भी दूसरी ऐप लॉन्च कर सकती हैं। iOS इस स्कीम में एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप वेरीफाई नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ सिक्योरिटी रिस्क, जहाँ पे यूआरएल स्कीम हाईजैकिंग, अनऑथराइज ऐप टू ऐप इन्वोकेशंस जो हमने डिस्कस किया था, टोकन या पैरामीटर लीकेज हो सकता है, एंड ऑटोमेटिक मलिशियस जो रिडायरेक्शन है वो हो सकती है, एंड दिस कम्स अंडर हाई रिस्क बिकॉज रिपोर्टिंग में हम जनरली लिखते हैं विद दिस पर्टिकुलर vulnerability a custom URL scheme is registered without validation control, making it vulnerable to scheme hijack and unauthorized invocation of a malicious apps. उसके बाद हम चेक करेंगे LSA एप्लीकेशन क्वेरी स्कीम, जो ऐप फिंगरप्रिंट चेक करता है अगर ऐप ये की यूज कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे LSA। तो LSA का भी यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ऐप दूसरी ऐप को साइलेंटली इनमरेट नहीं कर रहा है, एंड यूजर प्रोफाइल और ट्रैकिंग का रिस्क कम हो जाता है इसमें। सो विद दिस पर्सपेक्टिव ये हमारा जो केस है वो पास है प्राइवेसी सेफ कॉन्फ़िगरेशंस में। उसके बाद हम इम्पोर्टेंटली परमिशंस चेक करेंगे कि व्हाट आर द डिक्लेयर्ड परमिशंस। सो उसके लिए लास्ट टाइम हमने देखा था देयर वाज ए NS गिवन। ओके, सो इन परमिशंस यहाँ पे दिया है NS फेस का, तो सिर्फ कैमरा माइक और इन सब का यहाँ पे परमिशन है, सिर्फ और सिर्फ फेस आईडी टू ऑथेंटिकेट, बाकी किसी भी चीज़ का कोई परमिशंस नहीं है। ना तो आपको कैमरा का है, ना माइक्रोफोन का है, ना लोकेशंस का, सिर्फ और सिर्फ फेस आईडी है। तो अगर फेस आईडी होता है तो इसको हम कंसिडर करते हैं लो, बिकॉज सिर्फ एक प्रॉपर फेस आईडी का ही डिक्लेयर है, बाकी कोई अननेसेसरी परमिशंस तो नहीं है। सो इसका जो सिक्योरिटी पोस्चर अगर जो हम पहले एप्लीकेशन को देखें जहाँ पे अलाउ था आपका कैमरा, तो उससे बेटर है इन परमिशन रिस्पेक्टिव से। सो दीज आर द फाइंडिंग व्हाट आई फील मेजरली, तो हमें जो उसका ATS था वही है, और यूआरएल स्कीम एक्सपोज जो था वो हाई, एंड हमारा OS वर्जन जो हमने देखा विच इज़ अगेन रिस्की, विच वाज अ 10 आई गेस, राइट। सो जो बहुत ही बहुत लो था, तो विच विल वी कैन मार्क अंडर द मीडियम। सो दीज आर द वल्नरेबिलिटी जो हमने आज के इस सेशन में देखी है, एंड दिस इज हाउ वी कैन जस्ट परफॉर्म द स्टैटिक एनालिसिस ऑन info.plist। सो आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैसे हमें info डॉट जो plist है उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना है, एंड हाउ वी कैन परफॉर्म द सिक्योरिटी असेसमेंट। अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट प्लीज अपने हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड दैट्स इट अबाउट दिस सेशंस गाइस, सो थैंक यू गाइस, एंड रब रखा।